आप अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट से बिना किसी रिस्क के हाई रिटर्न कैसे कमा सकते हैं, जानिए इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके 14.5% से लेके 15.5% तक रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको पोस्ट ऑफिस की दो स्कीम बताऊंगा जो पुरानी हैं, लेकिन इसमें इतना चेंजमेंट आया है कि अब ये स्कीम आपको हाईएस्ट रिटर्न देगी। MIS पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अकाउंट, ये पुरानी स्कीम है और इसमें रिस्क नहीं है। अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी रिटर्न से, मार्केट रिटर्न से, तो इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो हाईएस्ट रिटर्न मिलेगा। थोड़ा जान लेते हैं इसके टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में कि हम कैसे MIS अकाउंट खोल सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे हु कैन ओपन द MIS अकाउंट, कौन MIS अकाउंट खोल सकता है। दूसरा है अमाउंट रिक्वायर्ड टू ओपन MIS अकाउंट, कितना अमाउंट हमें चाहिए कि हम MIS अकाउंट को खोल सकते। तीसरा है प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट, अगर हम प्री मेच्योर क्लोजर करते हैं अकाउंट का तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी। मैच्योरिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। मैच्योरिटी की बात करें तो इसकी जो मैच्योरिटी है 5 ईयर है। हु कैन ओपन द MIS अकाउंट, कौन MIS अकाउंट खोल सकता है। सिंगल अडल्ट जो है, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो MIS अकाउंट खोल सकता है। ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, इसमें वाइफ और हस्बैंड दोनों मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। माइनर जो है अबाउट 10 ईयर एज जो है अपने नाम पे अकाउंट खोल सकता है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड जो है उनके बिहाफ में गार्जियन खोल सकते हैं इस अकाउंट को। अगर हम बात करें अमाउंट टू बी डिपॉजिट की, कितने अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा MIS अकाउंट खोलने के लिए, तो मिनिमम अमाउंट जो है वो 1000 रुपीज़ है। सिंगल MIS अकाउंट अगर आप खोलेंगे, जैसे कोई इंडिविजुअल MIS अकाउंट खोलता है तो उसको 9 लाख रुपीज़ का MIS अकाउंट खोलना पड़ेगा। मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट है ये 9 लाख तक MIS अकाउंट खोल सकते हैं। तो इसमें जो रिटर्न जो मिलेगा वो 5550, अभी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है 7.4% जो है, उसके हिसाब से 5550 रुपीज़ आपको इसका रिटर्न मिलेगा, पर मंथ मिलेगा इसका। अगर हम ज्वाइंट अकाउंट की बात करते हैं तो वाइफ और हस्बैंड दोनों मिलके 15 लाख तक का इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उनको जो रिटर्न मिलेगा 9250 रुपीज़, जो कि 7.5% होगा 15 लाख का। अगर हम ज्वाइंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, फादर मदर विद चिल्ड्रंस के साथ में 30 लाख तक का इन्वेस्टमेंट इसमें हम कर सकते हैं। जैसे कि फादर हो गया, 2 बच्चे हो गए अगर उनके, और मदर हो गई, तो फादर जो है बच्चे के साथ में 15 लाख का MIS अकाउंट खोल सकता है और मदर दूसरे बच्चे के साथ 15 लाख का अकाउंट खोल सकते हैं। टोटल जो है 30 लाख का अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका जो रिटर्न होगा वो 18,500 इसका रिटर्न होगा, जो कि मंथली होगा। अब बात करते हैं मंथली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की। आपको पहले ही बता दिया, इसका जो अमाउंट का जो रिटर्न है वो मंथली बेसिस में होगा और इंटरेस्ट पेड थ्रू ऑटो क्रेडिट इनटू पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। मतलब आप जब MI अकाउंट खोलेंगे उसके साथ में आपको पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। MIS में जो आपका इंटरेस्ट आएगा वो सीधा सीधा आपका जाएगा सीधा सेविंग अकाउंट के अंदर, और जो इसका जो इंटरेस्ट रहेगा वो टैक्सेबल रहेगा। प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट, अगर आप अकाउंट को प्री मेच्योर क्लोज करते हैं तो उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। लॉक इन पीरियड जो होगा 1 साल का होगा, 1 साल के अंदर आप अकाउंट को क्लोज नहीं कर सकते हैं। दूसरा, क्लोज आफ्टर 1 ईयर एंड बिफोर 3 ईयर, अगर 1 साल से लेके 3 साल के बीच में आप इसको क्लोज करते हैं तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे 2% का डिडक्शन होगा। जैसे आपने 9 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तो इसमें आपको 2% काट के फिर आपको अमाउंट इसका मिलेगा। और अगर आप 3 साल से लेके 5 साल के बीच में इसका प्री मेच्योर क्लोज करते हैं तो आपको 1% डिडक्शन होगा प्रिंसिपल अमाउंट। मैंने आपको पहले बताया था आप 14.5% से लेके 15.5% तक रिटर्न कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप MIS खोल रहे हैं, MIS अकाउंट खोल रहे हैं 9 लाख का, उसके बाद इसका जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो आप किसमें RD में डाल रहे हैं, तो आपको सीधा टोटली 14.5% का रिटर्न मिल जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। हु कैन ओपन RD अकाउंट, अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड, कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा,
उसके बाद आता है डिफ़ॉल्ट चार्ज। अगर इंडिविजुअल पेमेंट नहीं कर पाता है किसी कारण से तो उसको डिफ़ॉल्ट चार्जेस कितने लगेंगे इसके बारे में बात करते हैं। एडवांस डिपॉजिट अगर करता है तो उसमें आपको रिबेट कितना मिलेगा। लोन अगर लेते हैं हम आरडी के ऊपर तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ आरडी अगर करते हैं तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 5 ईयर है, इसकी भी 5 ईयर है और MIS की भी 5 ईयर है। हु कैन ओपन द आरडी अकाउंट, तो सिंगल इंडिविजुअल कर सकता है, ज्वाइंट अकाउंट खोला जा सकता है। इसमें गार्जियन जो है ऑन बिहाफ ऑफ माइनर खोल सकते हैं। अगर माइनर जो है वो 10 साल से ऊपर है तो वो अपने नाम पे खोल सकता है। गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर जो पर्सन है अनसाउंड माइंड है तो उसके बिहाफ में गार्जियन खोल सकते हैं। एनी नंबर ऑफ अकाउंट कैन बी ओपन, कितने भी अकाउंट खोले जा सकते हैं इसमें। अमाउंट टू बी डिपॉजिट, कितना अमाउंट इसमें डिपॉजिट किया जाएगा। तो मिनिमम अमाउंट जो है उस 100 रुपये आपको मंथली आप मिनिमम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है। और डिफ़ॉल्ट चार्जेस की बात करें तो अगर आपने मान लीजिए कि 2-3 महीने आपने इसका अमाउंट पे नहीं कर पाए तो इसमें क्या है, जैसे आपने खोला है आरडी जो है 100 रुपये की खोली है, उसमें 1 रुपये आपका 1 महीने का जो है डिफ़ॉल्ट चार्ज लगेगा। समझ लो आपने 500 रुपये की खोली है तो सीधा कितना 1 महीने का 5 रुपये लगेगा। एडवांस डिपॉजिट, अगर आप एडवांस डिपॉजिट करते हैं तो इसमें आपको रिबेट मिलेगा। कैसा, कितना, अगर आप 100 रुपये का आरडी खोलते हैं और आपने 6 महीने एडवांस डिपॉजिट किया तो आपको 10 रुपये मिलेगा और अगर आपने 12 महीने किया है तो आपको 40 रुपये मिलेगा। समझ लीजिए आपने 5,550 रुपये अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो 6 महीने एडवांस में तो आप जोड़ लेना 10 रुपये के हिसाब से कितना होता है। तो इसमें नियर अबाउट कितना लगेगा आपको, 525 रुपये आपको अगर 6 महीने में आप एडवांस पेमेंट करते हैं तो आपको इतना रिबेट मिल जाएगा। लोन ऑन आरडी, अगर आप लोन लेते हैं आरडी के ऊपर तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको 12 इंस्टॉलमेंट जो है विदाउट डिफ़ॉल्ट पेमेंट होना चाहिए आपका। अगर आपके अकाउंट में समझ लीजिए 1 लाख रुपए है तो आपको 50% इसका लोन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं लोन रीपे। लोन रीपे आप भुगतान इसका लोन का पेमेंट लमसम अमाउंट से भी कर सकते हो या फिर इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से भी कर सकते हैं आप। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है आपका कितना रहेगा, 2% तो रहेगा प्लस आरडी इंटरेस्ट रेट, मतलब कि आरडी आपका अगर है 6.7% आपका अभी फिलहाल चल रहा है और उसके साथ लगेगा 2% एक्स्ट्रा, तो मतलब हो गया आपका टोटल 8.7% आपका इसका इंटरेस्ट ऑन लोन लगेगा। प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ आरडी आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग, अगर आप 3 साल और 5 साल के पहले इसको क्लोज कराते हैं तो आपको क्या है, पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग अकाउंट जो इंटरेस्ट है वो आपको इसमें लगेगा। कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको सीधा क्या करना है, अभी जैसे चल रहा है MIS का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है आपका 7.4% और आरडी का चल रहा है 6.7%। तो आपने क्या करना है, पहले तो MIS में डालना है, इसका जो इंटरेस्ट होगा रिटर्न होगा वो उठा के अपने आरडी में डालना है, तो आपको सीधा का सीधा 14 प्लस आपको इसका रिटर्न मिल जाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।